आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। तने तथा शाखाओं की पर्व संधि से निकले पार्श्व असमान जो उपांग होते हैं उन्हें लीफ कहते हैं। यह पौधे का महत्वपूर्ण भाग होता है जो सामान्यतः पर्णहरिम की उपस्थिति होने के कारण से यह हरे रंग का होता है और साथ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। पत्ती जो है तने के पर्व संधियों से लगी होती हैं और इनके बीच बीच से यानी कि पत्ती के अक्ष से कई कलिकाएं जो हैं पाई जाती हैं जिन्हें कक्षस्थ कलिका कहते हैं और ये विकसित हो करके शाखाओं का निर्माण करती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करती हैं तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की मात्रा का नियंत्रण जो है किया जाता है। तो आइए देखते हैं पत्ती के प्रमुख कौन कौन से भाग होते हैं। ये एक सामान्य पत्ती की संरचना है। तो आइए देखते हैं प्रमुख भाग। पत्ती का अग्रभाग एपेक्स कहलाता है, यानी अग्रस्थ भाग जो कि नुकीला होता है। किनारे का जो भाग होता है मार्जिन जो कि आरावत होता है। नेक्स्ट जो भाग होता है ना, यानी कि पत्ती के अंदर वाले भाग में जाल के समान संरचना जो है पाई जाती हैं जिन्हें वेन कहा जाता है या फिर सिरा कहा जाता है। इसका जो मध्य में एक मोटी सिरा जो है पाया जाता है जिसे मिड रिब कहते हैं या फिर मध्य सिरा कहा जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे पत्ती के अक्ष से एक संरचना निकलती हैं जिन्हें एक्सिलरी बर्ड कहते हैं या इसे कक्षस्थ कलिका कहा जाता है। उसी प्रकार से पत्ती के समान एक और संरचना पाई जाती हैं जिन्हें स्टिपल कहते हैं या फिर अनुपत्र जो है कहा जाता है। इस प्रकार से ये पत्ती की प्रमुख संरचनाएं होती हैं और इसके साथ ही हम इसके पत्ती के प्रमुख लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से जैसे कि आप जानते हैं कि पत्ती जो है पर्व संधियों से निकलती हैं और पत्तियों में कक्षस्थ कलिकाएं जो हैं उपस्थित होती हैं। इसके अलावा जो अग्रस्थ जो भाग जो होता है जहाँ पर पत्तियों में अग्रस्थ कलिकाएं जो हैं उपस्थित नहीं होती। पत्तियों के प्रमुख 3 भाग होते हैं, एक आपका पर्णधार होता है, दूसरा पर्णवृत्त और तीसरा जो होता है पत्र फलक होता है। तो आप देखेंगे जैसे कि पर्णधार जैसे कोई पत्ती होता है तो नीचे का भाग थोड़ा सा फूला हुआ रहता है जो कि शाखा से जुड़ता है, तो इसी को कहते हैं पर्णाधार। और दूसरा जो होता है पर्णवृंत, पत्ती के नीचे एक डंठल के समान संरचना होता है जिसको कहते हैं पर्णवृंत कहते हैं। और पत्र फलक, पत्ती के मध्य से एक सिरा जो हो जाता है यानी कि मध्य सिरा, मिड रिब या फिर इसको कहते हैं मध्य सिरा।
तो मध्य सिरा जो है पत्ती को 2 भागों में बांटता है। तो ये जो भाग होता है, ये दोनों भाग, ये कहलाता है फलक। तो ये पत्ती के 3 प्रमुख भाग होते हैं। इसके अलावा हम इसके सामान्य कार्य के बारे में अगर चर्चा करें तो पत्तियों में क्लोरोफिल वर्णक जो है प्रेजेंट होता है और यह जो है उपस्थिति के कारण से ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो है करते हैं। इसके अलावा पत्तियों में जो बना हुआ जो भोजन जो होता है ना, वो संवहन ऊतकों द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक मतलब पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट, पत्तियों में रंध्र जो है पाया जाता है जो कि वाष्पोत्सर्जन का कार्य जो है करता है। ये था आपका पत्तियों के सामान्य कार्य। इन्हीं के अंदर के देखते हैं पत्ती के विशिष्ट कार्य के बारे में। तो प्रकृति में बहुत सारे पत्ती जो है पाए जाते हैं जो कि विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे कि भोजन संग्रहण करने के कारण से पत्तियां जो है मोटी हो जाती हैं। उसी प्रकार से पत्तियां जो है रूपांतरित होकर के विशिष्ट आकृति बना लेती हैं, जैसे आपका कलश पादप, जिसे घटपर्णी भी कहा जाता है। इनमें ये जो है दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जहाँ पर N2 की कमी होती है उसको पूर्ण करने के लिए जो है कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए इसकी आकृति जो है कलशनुमा होता है। उसी प्रकार से कई पत्तियां जो है विशिष्ट रंग वाली होती हैं जो कि परागण में मदद करती हैं। उसी प्रकार से आपका जैसे कई पत्तियां जो होती हैं वो वर्धी प्रजनन में भाग लेती हैं। वर्धी प्रजनन का मतलब होता है कि पत्ती के बाह्य भाग से नई संतति की उत्पत्ति होना। तो जैसे आपका इसमें अच्छा एग्जाम्पल है आपका ब्रायोफाइलम का, है ना, जिन्हें मतलब भूमि पर लगा देने पर कुछ समय बाद आप देखेंगे उसमें नए प्लांट जो है आ जाते हैं। नेक्स्ट, इसी में है आपका कई जो पत्तियां जो होती हैं जड़ के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं और खनिज लवण के अवशोषण में सहायता करती है। तो एग्जाम्पल है आपका साल्विनिया। धन्यवाद।